तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अनडिफाइंड वेरिएबल्स में। तो चलिए आज की एआई न्यूज़ शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहली खबर है क्लॉड बॉट को लेके। तो मार्केट में एक नया एआई एजेंट क्लॉड बॉट वायरल हो रहा है, जिसका असर सीधा स्टॉक मार्केट पर दिखाई दे रहा है। क्लॉड बॉट के आने से क्लॉडफ्लेयर के शेयर्स 14% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि ये एआई एजेंट्स क्लॉडफ्लेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर ही यूज़ करते हैं। क्लॉड बॉट सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि एजेंटिक एआई है जो आपके बिहाफ पर कंप्यूटर पर काम कर सकता है, जैसे फाइल्स मैनेज कर सकता है, ईमेल मैनेज कर सकता है। इसके वायरल होने से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब एआई सिर्फ बातें नहीं करेगा, बल्कि असली दुनिया के काम भी ऑटोमेट कर पाएगा। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये असली पर्सनल असिस्टेंट है या सिक्योरिटी खतरा। अगर आपको एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो आपके कंप्यूटर में घुसकर फाइल्स एडिट करे और ईमेल्स भेजे, तो क्लाउडबॉट वही है। एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल पर बेस्ड ये ओपन सोर्स टूल गिटहब पर ट्रेंड कर रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट याद रखता है और टेलीग्राम के जरिए आपसे बात करता है। लेकिन सावधान, इसका डीप सिस्टम एक्सेस एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है। अगर कोई हैकर इसे मैनिपुलेट कर ले, तो वो आपका पूरा कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है और डेटा लीक कर सकता है। तो अगली खबर है विनफास्ट की रोबो कार को लेके। तो अब सस्ते में बनेगी सेल्फ ड्राइविंग कार। तो जी हाँ दोस्तों, वियतनाम की एक ईवी कंपनी है विनफास्ट। तो उसने इसराइल की एक एआई फर्म ऑटो ब्रेन्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसका गोल है ऐसे रोबो कार्स यानी सिस्टम्स बनाना जो सस्ते हों। जहाँ टेस्ला और दूसरी कंपनीज महंगे लाइडार सेंसर यूज़ करती है, वहीं विनफास्ट का सिस्टम सिर्फ कैमरास पर बेस्ड होगा। ये टेक्नोलॉजी पुरानी गाड़ियों को भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स में बदल देंगी। तो ये कितना सही हो जाएगा दोस्तों, सोचिए आपकी पुरानी कार है और उसमें कैमरा लग जाएगा और वो सेल्फ ड्राइविंग कार बन जाएगी। दैट्स क्रेजी, है ना। विनफास्ट अपने वी VF8 एंड VF9 मॉडल्स में जल्द ही एडवांस ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज लाने वाला है। तो मुझसे तो अब वेट नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो अगली खबर इंडिया की इकोनॉमी में एआई की कंट्रीब्यूशन को लेके है। तो पीडब्ल्यूसी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक एआई भारत की इकोनॉमी में करीब 607 बिलियन यानी अप्रोक्स 50 लाख करोड़ जोड़ सकता है दोस्तों। सबसे बड़ा असर एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एनर्जी, एजुकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में दिखेगा। रिपोर्ट कहती है कि एआई की मदद से खेती की प्रोडक्टिविटी 40 टू 50% तक बढ़ सकती है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एआई के इस्तेमाल से आत्मनिर्भर भारत को ताकत मिलेगी और ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया का दबदबा बढ़ेगा। तो अगली खबर गूगल और यूरोपियन यूनियन को लेके है। तो यूरोपियन यूनियन ने गूगल को निर्देश दिए हैं कि वो अपना जेमिनाई एआई मॉडल्स और सर्च डेटा दूसरे राइवल्स और एआई डेवलपर्स को भी दे। और गूगल ने इस पर चिंता जताई है कि इससे यूज़र प्राइवेसी और सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। बट ईयू का डिजिटल मार्केट्स एक्ट यानी डीएमए चाहता है कि बड़ी टेक कंपनीज अपनी पावर का गलत फ़ायदा ना उठाएं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएं, ताकि छोटे एआई स्टार्टअप्स भी ग्रो कर सकें। तो अगली खबर चाइना के मूनशॉट एआई को लेके है। तो चाइना की स्टार्टअप मूनशॉट एआई ने अपना एक नया ओपन सोर्स मॉडल किमी के 2.5 लॉन्च किया है। ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज और वीडियो तीनों समझ सकता है। बेंचमार्क्स में इसने कोडिंग और वीडियो अंडरस्टैंडिंग में जीपीटी 5.2 और जेमिनी 3 प्रो को भी पीछे छोड़ दिया है। मूनशॉट ने किमी कोड नाम का एक टूल भी लॉन्च किया है, जो डेवलपर्स के लिए कोडिंग को बहुत आसान बना देगा। मूनशॉट की वैल्यूएशन अब 5 बिलियन तक पहुंच गई है, जो इससे चाइना का सबसे बड़ा एआई प्लेयर बना रहा है। तो अब तक सबसे बड़ा दोस्तों कोडिंग में माना जाता था एंथ्रोपिक, बट चाइना ने ओपन सोर्स मॉडल लॉन्च कर दिया है मूनशॉट। तो आप लोग ये यूज़ करेंगे या एंथ्रोपिक यूज़ करेंगे, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट यार, इन्होंने जीपीटी 5.2 और जेमिनी 3 को पीछे छोड़ दिया। तो अब देखना होगा, मैं भी इसे यूज़ करके देखूंगा और आपको अपना रिव्यू दूंगा। तो अगली खबर एक नए डिज़ाइन टूल को लेके है, जिसे फिग्मा का किलर कहा जा रहा है। तो डिज़ाइन टूल फ्लोरा ने रेड पॉइंट वेंचर्स से $42 मिलियन यानी 350 करोड़ की फंडिंग उठाई है। फ्लोरा एक नोड बेस्ड डिज़ाइन टूल है जो एआई को डिज़ाइन के सेंटर में रखता है। इसमें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट से नहीं, बल्कि इमेजेस और वीडियोस को मिक्स करके नया क्रिएटिव असेट बना सकते हैं।
अलीबाबा और लायंस गेट जैसे बड़े ब्रांड्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लोरा का इंटरफेस ऐसा है कि आप पूरा क्रिएटिव वर्कफ्लो एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं और ब्रांच आउट करके नए आइडियाज़ टेस्ट कर सकते हैं। तो अगली खबर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेके है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वाइट हाउस के ऑफिशियल चैनल्स पर एआई जनरेटेड इमेजरी का खुलकर इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हाल ही में सिविल राइट्स अटर्नी निकिमा लेवी आर्मस्ट्रॉन्ग की एक अल्टर्ड फोटो शेयर की गई जिसमें वो रोती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि असली फोटो में ऐसा नहीं है। जब एक्सपर्ट्स ने इसे मिस इन्फॉर्मेशन कहा तो वाइट हाउस ऑफिशियल्स ने साफ कहा कि मीम्स जारी रहेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकारी लेवल पर ऐसे एआई फोटो शेयर करने से जनता का सच पर से भरोसा उठ रहा है। तो आज की एआई न्यूज़ यही खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अलविदा।